हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपने आज के इस वीडियो में हम फीवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फीवर के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉजेस, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है कि फीवर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Fever also referred to as pyrexia. Fever is not a disease. ठीक है, फीवर को हम और किस नाम से जानते हैं? पायरेक्सिया के नाम से। जो मेडिकल टर्म है फीवर का वो क्या है? पायरेक्सिया है। सेकेंड क्या है? फीवर इज नॉट अ डिजीज। फीवर कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरीके का क्या है? सिम्टम है, जिसको हम हिंदी में संकेत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? एज हैविंग अ टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज टू ड्यू when any increase in the body's temperature set point। इसका मतलब क्या है कि फीवर क्या है? फीवर क्या है? जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का एक सेट पॉइंट है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है? अगर हम देखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी की हीट है, वो बढ़ जाती है या घट जाती है, तो वो किसके अंदर आता है? हमारे फीवर के अंदर आता है। अब हम फीवर की डेफिनेशन देखेंगे। तो फीवर की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? फीवर इज ऑल्सो रिफर्ड एज पायरेक्सिया। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। फीवर का जो मेडिकल टर्म है वो क्या है? पायरेक्सिया है। इज डिफाइंड एज हैविंग अ टेम्परेचर द नॉर्मल ऑफ। ठीक है, इसमें क्या है? जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो वो किस में डिनोट हो जाता है? हमारे पायरेक्सिया में। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है? बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअली रेंज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या है? अगर बॉडी टेम्परेचर अबव मतलब ज्यादा हो जाता है, यूजुअली रेंज ऑफ नॉर्मल, जितना हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम फीवर के कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीवर किस किस कारण से हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कारण क्या है इसमें? हमारा इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन डिजीज। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, और अगर इन्फेक्शन किसी भी तरीके का बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है, तो उसकी वजह से फीवर कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीवियर हेमरेज। हेमरेज मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग होना। ठीक है, अगर हेमरेज हुआ है तो उसकी वजह से भी फीवर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? हॉट इन्वायरमेंट। ठीक है, गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम फीवर में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूरोजेनिक फैक्टर लाइक इंजरी टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये न्यूरोजेनिक फैक्टर है, जैसे कि इंजरी टू हाइपोथैलेमस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो ही हमारी बॉडी में हीट को कंट्रोल करके रखता है या हीट रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होता है? हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। कॉज क्या है फीवर का? साइड इफेक्ट ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग। यहाँ पे थेराप्यूटिक का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग दी जाती है, समटाइम्स क्या होता है, वो थोड़ी हार्ड होती है, तो उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट में फीवर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉजेस के बाद अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इसमें? एज। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो यंग लोग होते हैं, यानी कि जो अडल्ट होते हैं 18 to 22 ईयर के जो होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो एज इफेक्ट करता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा या नॉर्मल रहेगा या घटा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज। जब कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें? हार्मोनल लेवल। अगर हार्मोनल लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं है तो उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर में हमारे वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंट, यानी कि गर्मी के दिनों में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ज्यादा हॉट होता है, और ठंडी के दिनों में क्या होता है? वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा इसके बाद? टाइप्स ऑफ फीवर। हमारा टाइप्स ऑफ फीवर में फर्स्ट टाइप क्या है फीवर का? ऑनसेट और इन्वेजन। ठीक है, तो ऑनसेट का मतलब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो इसको हम फीवर के स्टार्टिंग स्टेज भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है? द पीरियड ऑन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग। ठीक है, ऑनसेट क्या है? ये एक ऐसा टाइम है जिसपे हमारा फीवर जो होता है वो बढ़ना
शुरू हो जाता है, ठीक है, और हमारे फीवर की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट और इन्वेजन फीवर कहते हैं, ठीक है। जो फीवर का टाइप है वो क्या है, फेस्टिजियम फीवर और स्टेडियम फीवर। इसमें क्या होता है हमारा, अ टाइप ऑफ फीवर इज व्हेन बॉडी टेम्परेचर एट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एट अ हाई लेवल। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और क्या होता है, कांस्टेंट एट अ हाई लेवल, और उसी हाई लेवल पे यानी कि जितना फीवर था उसी लेवल पर जो फीवर होता है वो कांस्टेंट यानी कि कंटिन्यूअसली बना रहता है, ना कम होता है और ना ज्यादा होता है। फीवर का जो टाइप है वो कौन सा है, डिक्लाइन फीवर। डिक्लाइन फीवर में क्या होता है, सडन फास्ट क्राइसिस और सडन स्लोली लाइसिस, डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू बिकम नॉर्मल। इसमें क्या होता है, डिक्लाइन फीवर में जो बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ गया रहता है वो बहुत जल्दी से ही गिरना भी शुरू हो जाता है, यानी कि कम होना भी शुरू हो जाता है और सामान्य तक अपने पहुंच जाता है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट फीवर क्या है, क्राइसिस फीवर है। इसमें क्या है, फास्टली डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज टर्म्ड एज क्राइसिस, यानी कि जो बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर कम होता है वो किसी कंडीशन में आता है, क्राइसिस की कंडीशन में आता है। और सडन ड्रॉप और टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस का मतलब क्या है कि आपके टेम्परेचर का बहुत सडनली अचानक से उसका कम हो जाना, जितना आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम हो जाना टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ट्रू क्राइसिस, ठीक है। ट्रू क्राइसिस क्या होता है, द टेम्परेचर फॉल्स suddenly with few hours and touches normal companion by a marked improvement in the client कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जब उसकी नॉर्मल कंडीशन सही होने लगती है तो उसी के साथ साथ जो उसका टेम्परेचर होता है वो भी सही हो जाता है। लेकिन जस्ट इसी के अपोजिट क्या होता है, फॉल्स क्राइसिस। फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है, a sudden fall in temperature not accompanied by a improvement in the general condition is called false crisis। जो ट्रू क्राइसिस है उसमें क्या हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन ठीक हो रही है तब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। लेकिन फर्स्ट क्राइसिस में क्या हो रहा है, पेशेंट की टेम्परेचर जो है वो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो ठीक नहीं हो रही है, फिर भी उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। जो फीवर का टाइप है वो क्या है, कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस फीवर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट यानी कि लगातार रहने वाला है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी क्या होता है, लगातार बना रहने वाला। इसमें क्या होता है, अ सस्टेन्ड फीवर विद स्लाइटली डायurnal वेरिएशन लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस और 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो सुबह और शाम 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फीवर कहते हैं, ठीक है। सुबह में क्या होगा, 2 डिग्री बढ़ जाएगा, शाम में क्या होगा, 2 डिग्री बढ़ जाएगा, जितना आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा उससे, तो वो कौन सा होता है, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर में हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेमिटेंट फीवर, ठीक है। रेमिटेंट फीवर का मतलब क्या है, ए पैटर्न ऑफ फीवर दैट वेरीज ओवर अ 24 आवर पीरियड। इसमें क्या होता है, जब सुबह और शाम के बीच में बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है लेकिन सामान्य फीवर में वापस नहीं आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंट। रेमिटेंट का मतलब होता है निरंतर यानी कि लगातार रहने वाला फीवर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल टू हाई एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल, हाइयर टेम्परेचर इन द इवनिंग एंड लोअर इन मॉर्निंग। इसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट का मतलब आप समझ लो इंटरवल, ठीक है, कि एक टाइम पे फीवर बढ़ेगा फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, फिर दूसरे टाइम में फीवर बढ़ेगा और फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और वापस यानी कि फिर से नॉर्मल हो जाता है एक नॉर्मल टाइम पे, ठीक है, जैसे 2-2 घंटे पर फीवर बढ़ेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। और इसका जो मेन क्या है, ये जो फीवर होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो इवनिंग में क्या होता है, कम होता है और मॉर्निंग में ज्यादा होता है।
ठीक है। जो फीवर का टाइप है वो क्या है, रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग से आप कोरिलेट करो रिलैक्स, ठीक है, तो आपको ये इजीली याद रहेगा कि रिलैप्सिंग फीवर का नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 और 2 डेज आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ फीवर। इसमें क्या होता है, 2 दिन तक लगातार आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, और 2-3 दिन के बाद फिर से वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में, नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो हमारा हो जाएगा। जो फीवर है वो कौन सा है, इनवर्स फीवर। तो इनवर्स फीवर में क्या होता है कि इनवर्स का मतलब आप जान रहे हो, वापस आना, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन इवनिंग। इनवर्स फीवर में क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा मॉर्निंग में वो बहुत ज्यादा होगा, और शाम होते होते वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इर्रेगुलर फीवर। इर्रेगुलर फीवर का मतलब क्या है, फीवर इज कंप्लीटली इर्रेगुलर सो कैन नॉट क्लासिफाई इनटू एनी ग्रुप ऑफ फीवर। इसको हम किसी भी ग्रुप ऑफ फीवर में नहीं रखते क्योंकि इरेगुलर होता है। आपको 1 घंटे में फीवर है, फिर 2 घंटे नहीं रहेगा, फिर 3 आवर में आपको फीवर वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इरेगुलर, यानी कि ये रेगुलरिटी के साथ ये फीवर नहीं रहता, इसीलिए हमने इसको फीवर के किसी ग्रुप में नहीं रखा हुआ है। नेक्स्ट जो फीवर है वो क्या है, लो पायरेक्सिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन लो पायरेक्सिया द फीवर डजेंट राइज अबव, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीवर होता है वो राइज मतलब बढ़ता नहीं है, ठीक है। किससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, कितने टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और बिटवीन 37.2 डिग्री सेल्सियस एंड 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर सेल्सियस में हम देखेंगे तो 37.2 और एंड 37.8 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे हम तो 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, मॉडरेट पायरेक्सिया, ठीक है। मॉडरेट पायरेक्सिया में क्या होता है कि मॉडरेट पायरेक्सिया इज फीवर अबव, ठीक है। मॉडरेट पायरेक्सिया में क्या होगा, जो फीवर होगा वो बढ़ेगा, लेकिन कितने से, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ेगा, और या फिर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाइपर पायरेक्सिया में क्या होगा, जैसे आप नाम से ही जानते हैं, हाइपर का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनदर नेम ऑफ हाई फीवर इज हाइपर पायरेक्सिया। हाई फीवर को हम और किस नाम से जानते हैं, हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें जो आपका टेम्परेचर होगा वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर का टाइप कौन सा है, सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज टेम्परेचर बिलो नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस में, उससे टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 97 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर का टाइप कौन सा है, हाइपर थर्मिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, इंक्रीज लेवल। क्या होगा इसमें, हाइपरथर्मिया इज रिमार्केबल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, तो वो किसी कंडीशन में होता है, हाइपर थर्मिया की कंडीशन में होता है। और हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि टेम्परेचर बिलो, ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो वो कौन सी कंडीशन में आता है, हाइपोथर्मिया का। हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपो मतलब कम होना, ठीक है। नेक्स्ट फीवर कौन सा है, माइल्ड थर्मिया, ठीक है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, सॉरी। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया में क्या होता है, टेम्परेचर बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, अब किसके बीच में, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो टेम्परेचर रहेगा वो कौन सा होगा, माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर कौन सा है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि टेम्परेचर बिटवीन, जो मॉडरेट हाइपोथर्मिया होगा उसमें टेम्परेचर किससे से किसके बीच में रहेगा, 86 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जब टेम्परेचर आएगा तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, ठीक है। अब सीवियर हाइपोथर्मिया की कंडीशन कौन सी होती है, सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, वो कम हो जाता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। लास्ट जो हमारा फीवर है वो क्या है, राइगर फीवर। इसमें क्या होता है, राइगर्स आर एपिसोड इन विच योर टेम्परेचर राइजेस ऑफन क्वाइट क्विकली,
रिस्ट यू हैव सीवियर शिवरिंग। शिवरिंग मतलब क्या होता है? कांपना, यानी कि कपकपाना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिवरिंग होते हैं, सिवरिंग बोलते हैं। तो ठीक है, रायगढ़ फीवर क्या होता है? इसमें आपका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और इसकी 3 स्टेजेस भी है। तो जब ये बहुत ज्यादा घट जाएगा तो उसके बाद ये नॉर्मल भी हो जाएगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा, तो उसमें कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? शिवरिंग होने लगेगी, यानी जो पेशेंट होगा वो कपकपाने लगेगा, कांपने लगेगा। तो ठीक है, राइगर फीवर की 3 स्टेज होती है। पहले स्टेज में क्या होता है? कोल्ड स्टेज होता है, यानी कि जो पेशेंट होगा उसको ठंडी लगेगी। सेकंड स्टेज में क्या होगा? हॉट स्टेज, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। और थर्ड स्टेज में क्या होगा? उसको स्वेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आएगा। तो यहाँ पर हमने फीवर के टोटल कितने टाइप्स पढ़े? 23 टाइप्स को पढ़ा है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।